और अब कल यानी 1 जुलाई से कई बदलाव होने वाले हैं। उन बदलावों के बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल कल से अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून बदलने जा रहे हैं। 1 जुलाई यानी कल से हत्या हो या लूट, चोरी हो या फिर मारपीट, सभी घटनाओं में कानून की धाराएं बदलने जा रही हैं और इसको लेकर थाना चौकी से लेकर बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके बारे में बताया जा रहा है, बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। तो आपको ये बताते हैं कि नए भारत में नया कानून कौन कौन सा होने वाला है, पहले कौन से कानून थे और अब इसमें क्या बदलाव होगा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 1860 पहले लगती थी और अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मामला दर्ज होगा। इसके अलावा दूसरी धारा जिसमें बदलाव किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1898 होती थी, जबकि अब भारतीय नागरिक संहिता 2023 के तहत मुकदमा चलेगा, कार्रवाई होगी, मामला दर्ज किया जाएगा। एक और बदलाव जो पहले था और अब इस बदलाव किया गया वो आपको बता दूं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईए 1872 के तहत पहले मामला दर्ज होता था और अब भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, क्योंकि 2023 में ये बदलाव हुए हैं इसलिए 2023 के तहत ये मामला दर्ज किया जाएगा। और दरअसल बड़ी अपडेट ये भी है कि इस नए कानून से जो न्याय पर भरोसा है वो ज्यादा माना जा रहा है, क्योंकि जो बड़े बदलाव किए गए हैं वो कहीं ना कहीं अपराध और अपराधी दोनों को ध्यान में रख के किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की अगर जब बात करते हैं तो अंग्रेजों ने कानून अपने अपने हिसाब से बनाया था, जिसमें आरोपी केंद्रित व्यवस्था थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो आरोपी है उस पर पूरा फोकस किया गया था और पूरा फोकस था सजा देने को लेकर। लेकिन जो नया कानून है इसमें आरोपी और आरोप घोषित करने वाला, यूं कहे तो आसान भाषा में अपराध और अपराधी दोनों पर ही फोकस किया गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि आरोप इतना बड़ा नहीं होता, सजा बहुत ज्यादा कड़ी कर ली जाती है, लिहाजा इस बार जो बदलाव किए गए हैं इसमें आरोपी और पीड़ित दोनों पर ही केंद्रित किया गया है, यानी कि जितना बड़ा आरोप सजा उतनी ही बड़ी, इससे ज्यादा या कम नहीं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं बाकी अन्य बदलावों की तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि दंड के साथ साथ न्याय देने पर भी जोर दिया गया है। दंड देना प्रायोरिटी है लेकिन न्याय भी मिले आपको, यह खास बात है। वहीं 0 एफआईआर या ऑनलाइन एफआईआर की जो सुविधा है वो भी इसके जरिए दी जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना द्वारा भी जो केस है वो दर्ज किया जा सकेगा। सूचनाकर्ता की 3 दिन में जो साइन है वो जरूरी होंगे और अपराध में धाराएं नहीं दर्ज करने पर अफसर को सजा का प्रावधान होगा। अधिकारी को 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें होगा। वहीं गंभीर अपराध की फॉरेंसिक जांच जरूरी होगी। 7 साल से अधिक सजा वाले अपराध इसमें शामिल होंगे। सुनवाई खत्म होने पर 45 दिनों के अंदर फैसला भी यहां पर करना होगा। पहले फैसले लंबे लटकाए जाते रहे हैं, लंबे वक्त तक केस चलते रहते हैं और जब तक उसके फैसले आते हैं कई बार तो जो शख्स न्याय के लिए गुहार को कोर्ट से लगाता है या फिर कानून के दरवाजे पर पहुंचता है वो कई बार तो इस दुनिया से ही रुखसत हो चुका होता है। कई सालों तक केस चलते रहते हैं, लेकिन अब कोशिश यह है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए तमाम लोगों को जल्द से जल्द न्याय जो है वो मिल सके। तो नए कानून में बदलाव क्या किए गए हैं ये भी बता देते हैं आपको, क्योंकि जो कानून बदलाव किसमें किए गए हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो धाराएं हैं इससे आप हर रोज रूबरू होते होंगे। तो अब जो पहले धाराएं थी वो थी 511 और जो अब बचेगी वो होगी 356। धाराएं बदली गई हैं और जो नई धारा है वो है अब 08, यानी कि जो धाराएं इसमें बदलाव किया गया है कुछ धाराओं को खत्म भी कर दिया गया है। जो 22 नंबर धारा थी वो खत्म कर दी गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की पहले अगर जब धारा की बात करते हैं तो जो 484 थी वो 533 बन जाएगी और जो धारा थी वो बदली गई है। जो नई धारा है वो 9 नंबर इसका है और जो धाराएं खत्म कर दी गई हैं वो भी 9 धाराएं ऐसी हैं। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो पहले धारा थी वो 167 की और अब जो धारा है वो 170 है, यानी कि जो धारा बदली गई वो है 25 और नई धारा है 1, जो धाराएं खत्म कर दी गई वो है 5। इसके अलावा जब हम बात करते हैं धाराओं की तो इन धाराओं से जो है आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये वो धाराएं हैं जो आपको न्याय दिलाने के लिए और आपके साथ जो अपराध किया गया उस अपराधी को सजा देने के लिए भी दोनों के लिए काफी फायदेमंद होगी। चलिए आपको बता रहे हैं कल यानी 1 जुलाई से किन किन धाराओं में बदलाव होने वाला है, क्योंकि धाराएं बदली गई हैं। जल्दी से आपको उसके बारे में बता देते हैं। पहले अपराध पर पहले धारा थी 302 और अब धारा है 101। हत्या के अपराध पर पहले 302 थी, अब धारा 101 के तहत मामला चलेगा। धोखाधड़ी में धारा पहले थी 420 और अब इसमें बदलाव किया गया है जो कि अब 316 होगी, यानी 316 के तहत मामला दर्ज होगा। पहले अपहरण में धारा लगाई जाती थी 362 जो कि अब 135 धारा के तहत अपहरण में मामला
चलेगा। रेप की धारा पहले 375, 376 थी, लेकिन अब इस पे बदलाव करके इसे 63 किया गया है। पहले गैंग रेप की धारा 376 थी और अब धारा 70 के तहत गैंग रेप में मामला दर्ज किया जाएगा। छिनैती में पहले धारा 392 थी, अब 394 और 302 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। दहेज हत्या में धारा पहले 304 भी लगाई जाती थी और अब दहेज हत्या में धारा 799 के तहत केस दर्ज होगा और मामला आगे बढ़ाया जाएगा। दंगा होता है, दंगा होने की स्थिति में पहले 144 यानी 144 लगाई जाती थी, क्योंकि 144 में होता यह था कि 4 लोग से ज्यादा लोग इकट्ठा होते तो उस पर एक्शन होता था, लेकिन अब उसी दंगा की धारा में बदलाव किया गया है। अब यह धारा 187 के तहत मामला दर्ज होगा। कानून कैसे बदला, सुमित बताएंगे आपको। तो अब नई धाराओं में आखिर क्या कुछ बदलाव हुआ है और उसके साथ अब क्या कुछ होने जा रहा है वो आपको यहां पर बताते हैं। नए कानून से न्याय क्या मिलेगा? दरअसल गैंग रेप में 20 साल की सजा या फिर उम्र कैद की जो सजा, इसका प्रावधान। वहीं गैंग रेप में नाबालिग से गैंग रेप पर मौत की सजा का प्रावधान है। मॉब लिंचिंग में दोषी को मौत या फिर कारावास की जो सजा है वो यहां पर दी जा सकती है। वहीं कम से कम 7 साल की सजा या फिर जुर्माने का प्रावधान भी इसमें यहां पर किया गया है। राजद्रोह नहीं, देशद्रोह अब होगा, यानी राजद्रोह का कानून यहां पर खत्म कर दिया गया है। दूसरी तरफ राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह का कानून यहां पर लाया गया है और देश के खिलाफ बोलने पर भी जेल का जो प्रावधान है किया गया है। सरकार की आलोचना पर जेल नहीं होगी। वहीं हेट स्पीच पर 3 साल की सजा या फिर जुर्माने का प्रावधान होगा। वहीं भड़काऊ भाषण पर, धर्म वर्ग के खिलाफ भाषण पर 5 साल की सजा हो सकती है। गैर इरादतन हत्या पर 2 हिस्सों में इसे बांट दिया गया है। गाड़ी से कुचलकर भागने पर 10 साल की यहां पर सजा का प्रावधान होगा और अनुपस्थिति में जारी जो ट्रायल है वो लगातार रहेगा, सुनवाई होगी और सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट कुर्की का आदेश भी यहां पर देगा। पुलिस को अधिकार यहां पर नहीं होगा कुर्की का। ऑनलाइन केसेस होंगे, 2027 तक सभी कोर्ट ऑनलाइन हो जाएंगे। इसके अलावा केस का जो स्टेटस है वो ऑनलाइन देखने को मिलेगा। ट्रायल की बात करें तो 120 दिन में ट्रायल का फैसला आएगा और न्यायिक मामलों की रफ्तार और ज्यादा यहां पर बढ़ेगी और न्यायिक मामलों की रफ्तार बढ़ने से जल्द लोगों को न्याय जो है वो यहां पर मिल सकेगा। अनामिका सिंह बता रही हैं आपको आतंकवाद की परिभाषा क्या रहेगी। तो नए कानून में जो आतंकवाद की परिभाषा है वो भी बदल गई है यहाँ पर, क्योंकि आर्थिक सुरक्षा पर हमला करना आतंकवाद होगा। एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरे में डालना आतंकवाद होगा। आतंक फैलाने के इरादे से किया गया सरकारी काम प्रभावित करने के इरादे से अपहरण और आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक इसमें प्रावधान किया गया है। यानी कि जो आतंकवाद है उसकी परिभाषा बदलने के साथ साथ जो उसके लिए सजा होगी वो भी यहाँ पर बदल दी गई है और जो नए आतंकवाद की परिभाषा है वो आपके सामने है। और अब इन बदलावों में महिलाओं के लिए क्या खास है, जल्दी से आपको ये भी बता देते हैं। शादी का झांसा देकर संबंध बनाने पर सजा होगी। भारतीय न्याय संहिता में धारा 69 के जोड़ी गई है और शादी, रोजगार या फिर प्रमोशन का झूठा वादा करके महिला से अगर यौन शोषण किया जाता है तो इस पर 10 साल की सजा होगी। पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। नए कानून में दहेज हत्या परिभाषित की गई है। दोषी को 7 साल से आजीवन कारावास की सजा हो सकती है दहेज हत्या के मामले में। तो ये तमाम बदलाव महिलाओं के लिहाज से। और नए कानून में जो पुलिस की जवाबदेही है वो भी यहाँ पर तय कर दी जाएगी, क्योंकि नए कानून में पुलिस की जवाबदेही तय करने के साथ साथ परिजनों को गिरफ्तारी की जानकारी देनी होगी। पुलिस को ये बताना होगा कि गिरफ्तारी कब की गई है, कैसे की गई है। केस में 90 दिनों की रिपोर्ट यहाँ पे पीड़ित को देनी होगी। गंभीर अपराधों की 14 दिनों में जांच करनी होगी। रेप पीड़िता की रिपोर्ट 7 दिन में कोर्ट में भेजनी होगी, यानी कि हिला हवाली नहीं चलेगी। चार्जशीट के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय की गई है। विशेष स्थिति में कुल 180 दिन का समय मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर के पुलिस अगर चाहे तो अपनी तरफ से लेटलतीफी नहीं कर सकती है, हिलावाली नहीं कर सकती है, लापरवाही करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कल का दिन अपने आप में बेहद खास होने जा रहा है और नए कानून के लागू होने को लेकर जहां लोगों को उम्मीदें हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। अंग्रेजों के जमाने से चले आए आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सीआरपीसी, ये सारे नियम बदलते हुए नए प्रकार के कानून लागू होने वाले हैं। इन कानूनों के माध्यम से, जैसे उदाहरण के लिए अब अपराध दंड संहिता के बजाय न्याय संहिता की बात की जाएगी, अर्थात न्याय के आधार पर हमारी व्यवस्था चलना चाहिए। अंग्रेज जब तक हम पे हावी थे तो वो दंड की बात करते थे, हमारी परंपरा न्याय की परंपरा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये तीनों कानून पूरे देशवासियों के लिए अपने उनके जीवन में अंगीकार होंगे और उससे सुविधा मिलेगी और अपने संस्कृति पे हमको गर्व करने का मौका मिलेगा।
मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में जो अभियान चलेगा, इस व्यवस्था के लिए खासकर थानों के अंदर सभी प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए गए और जनता को जागृति के लिए भी हमारे बाकी अधिकारियों के साथ मिलकर के अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि इसका लाभ सब उठाएंगे।